अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का दूसरा टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। सबसे पहले हमने जाना कि बैंक क्या होता है। बैंक के बारे में हमने ओवरव्यू लिया। तो कस्टमर जब बैंक में आता है तो हमने बैंक की डेफिनेशन के मुताबिक वो बैंक में डिपॉजिट जमा करवाता है और बैंक उससे क्या करता है, लैंडिंग इन्वेस्टमेंट करता है और कस्टमर को जब कस्टमर डिमांड करता है वो फंड्स रिटर्न भी करता है। तो कस्टमर सबसे पहले तो क्वेश्चन यही पैदा होता है ना कि वो डिपॉजिट कैसे करवाता है। कस्टमर अपने अकाउंट्स में डिपॉजिट करवाता है। कौन से अकाउंट्स होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू लेते हैं। तो मैंने टॉपिक रखा है टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का, क्योंकि हर बंदा जानना चाहता है कि वो बैंक में जाता है तो वो कौन सा अकाउंट का क्या पर्पस होता है। तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हर बंदे के पास होना चाहिए। तो बैंक में अकाउंट होते हैं, सेविंग्स अकाउंट होते हैं, करंट अकाउंट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स होते हैं, टाइम टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, बेसिक बैंकिंग अकाउंट होते हैं, ट्रस्ट क्लब सोसाइटी अकाउंट होते हैं, पेंशन अकाउंट होते हैं। सबसे पहले सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट्स आर meant for saving purpose. Saving means setting aside some amount of money for future use. Profit is paid on the balance maintained as per PLS rules of the bank. जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि कस्टमर अपने अकाउंट में पैसे सेविंग पर्पस के लिए यूज करता है। जैसे कि एक बंदा सैलरीड पर्सन है, 10,000 रुपये उसकी सैलरी है, 9,000 उसके एक्सपेंसेस है, 1,000 वो क्या करेगा, बैंक में जमा करवा देगा फॉर लेटर ऑन यूज। ठीक है, इसको हम उसकी सेविंग्स कहेंगे। तो जो बैंक के सेविंग अकाउंट होते हैं वो बैंक को पता होता है कि लोगों ने सेविंग पर्पस के लिए ओपन करवाए हैं, लोग लॉन्गर टर्म के लिए रखेंगे, वो डेली यूज में नहीं आएंगे, तो उसके ऊपर बैंक उस चीज पे कस्टमर को प्रॉफिट भी देता है, जो भी परटेनिंग रेट्स होते हैं उसके ऊपर। दूसरे अकाउंट होते हैं करंट अकाउंट। करंट अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसमें जितना पैसा आप जमा करवाते हैं उतना ही रहता है, ना वो बढ़ता है ना कम होता है। मीन टू से, ना हम बैंक वाले को उस पर प्रॉफिट देते हैं, ना ही कस्टमर को कोई चार्जेस पड़ते हैं, उसका जो पैसे जितने हैं उतने ही रहते हैं। ये ऐसे कस्टमर के अकाउंट होते हैं जिन्हें डेली बैंकिंग नीड्स होती है। फॉर एग्जांपल अ बिजनेसमैन, एक बिजनेसमैन को पेमेंट्स करनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल वो मिल्क का काम करता है, मिल्क सप्लायर है, तो वो नेस्ले को मिल्क बेचता है। वो आम मार्केट से मिल्क इकट्ठा करता है जो लोकल ग्रोअर है उनसे, और वो अपनी दे देता है, सारा सप्लाई दे देता है नेस्ले वालों को। तो नेस्ले वाले क्या करेंगे, उसे ऑनलाइन करवा देंगे। वो उसी पैसे को विड्रॉ करके आगे जो उसके लोकल ग्रोअर है उनको, या जो आम फार्मर जिन्होंने ये डेयरियां अपनी बनाई हुई हैं उनको फंड्स देने हैं, वो विड्रॉ करेगा, उनको दे देगा। अब बैंक देख रहा होता है कि ये जो फंड्स हैं ये कस्टमर के कभी भी आते हैं, कभी भी वो निकलवा सकता है, वो किसी भी वक्त रुकते नहीं है। ठीक है, ऐसे कस्टमर को बैंक करंट अकाउंट ऑफर करता है। ना उनको कोई नुकसान होता है, ना उनको कोई प्रॉफिट होता है। ऐसे अकाउंट्स के ऊपर ज़कात भी डिडक्ट नहीं होती। ज़ाहिर है ज़कात उन्हीं अकाउंट्स में से डिडक्ट होती है जहाँ 1 साल से ऊपर पैसे पड़े रहेंगे। यहाँ तो पैसे आने हैं, साथ ही निकल जाने हैं, उसकी बिजनेस नीड है, कभी भी वो जमा करवा सकता है, कभी भी विड्रॉ करवा सकता है। बहुत सारे लोग जिनको इंटरेस्ट या रिबा पसंद नहीं है, ठीक है, वो भी करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं। लेकिन बेसिकली इसको डिज़ाइन कर किया गया है बिजनेस नीड्स के लिए। अकाउंट फ्रॉम विच एनी पार्ट ऑफ द बैलेंस मे बी विड्रॉन ऑन डिमांड। These accounts are generally for business purpose and can be overdrawn on arrangement with bank. अब यहाँ पे एक नई चीज आ गई, ओवरड्रान का क्या मतलब है। जो रेगुलर हमारे अच्छे बैंक के क्लाइंट्स होते हैं, जो जिनकी रेगुलर पेमेंट्स आ भी रही होती हैं, जा भी रही होती हैं, और उनका 1 साल से ऊपर जो ट्रांजैक्शन बिहेवियर होता है बैंक के साथ वो भी बहुत अच्छा होता है। बैंक उनको ऑफर करता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा प्लेज करवा लें। ठीक है, उसके ऊपर हम आपको फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10 से 20 मिलियन का हम ओवरड्रान की फैसिलिटी देते हैं। फॉर एग्जांपल बंदे के अकाउंट में पड़ा है 10 लाख रुपया और उसे फौरी तौर पर
30 या 35 लाख की पेमेंट करनी है, तो उसका अकाउंट ओवरड्राफ्ट यानी कि नेगेटिवली जाके वो पेमेंट्स करने की सलाहियत भी रखता होगा और अच्छे क्लाइंट्स को बैंक की फैसिलिटी ऑफर करता है, जिससे वो फौरी तौर पे अपनी बिजनेस नीड जो है ना कस्टमर पूरी कर लेता है। और बैंक उसके ऊपर पर डे इंटरेस्ट चार्ज करता है। पर डे का फायदा कस्टमर को भी होता है, बैंक को भी होता है। कस्टमर को ऐसे होता है कि कोई शॉर्टेज होगी कैश की, उसने फौरी तौर पर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी इस्तेमाल की, वो 3 दिन के लिए इस्तेमाल की, 3 दिन बाद उसने पैसे रिटर्न कर दिए, तो बैंक उसको 3 दिन के ही इंटरेस्ट चार्ज करेगा। उसको ये फायदा हो गया। बैंक को ये फायदा हो गया कि बैंक ने उसको फैसिलिटी दी है। बेशक वो 1 दिन के लिए यूज करे, 2 दिन के लिए यूज करे, जब उसके पास फैसिलिटी है तो इस्तेमाल तो वो करेगा ही। जब एक फैसिलिटी बंदे के पास आ जाए तो कभी ना कहीं उसको यूज करता है। इस तरह बैंक उसके ऊपर प्रॉफिट कमाता है। तो ये विन विन सिचुएशन होती है, दोनों को ही फायदा होता है इसका। बेसिक बैंकिंग अकाउंट बेसिकली अकाउंट जो है ना, ये स्टेट बैंक की रिक्वायरमेंट थी कि एक सादा सा बेसिक अकाउंट हो जिसको छोटे कस्टमर जो है ना उनकी ज़रूरत पूरी की जा सके, जिसमें स्टूडेंट भी आते हैं और हाउस होल्ड भी आते हैं, जो हमारे अनएम्प्लॉय हैं वो भी आते हैं। ये 1,000 की इनिशियल डिपॉजिट पे खुलता है। सारे बैंकों का सेम ही क्राइटेरिया है। इसके ऊपर कोई प्रॉफिट नहीं दिया जाता, कोई मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट नहीं होती मिनिस्टर से कि थोड़े से भी कोई पैसे पड़े हुए हैं तो इसके ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। इफ अकाउंट रिमेन नील फॉर कंटिन्यूअस 6 मंथ द बैंक हैज अ राइट टू क्लोज। अगर 6 महीने तक इसमें कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो बैंक इसको क्लोज कर सकता है। और इसमें 2 ट्रांजेक्शन कस्टमर डिपॉजिट की और विड्रॉ की कर सकता है फ्री ऑफ चार्जेस। ऊपर करेगा तो उसके चार्जेस पड़ेंगे। वजह क्या है? एक सादा सा कस्टमर आ रहा है, बेसिक बैंकिंग अकाउंट खुलवा रहा है, दैट मीन्स के उसको थोड़ी बहुत बैंक की ज़रूरत है, तो हमने सादा सा एक अकाउंट बेसिक बैंकिंग बेसिक नीड्स के लिए ओपन कर दिया। लेकिन वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल ट्रांजैक्शन करवा रहा है, तो फिर हर ट्रांजैक्शन पे उसको फाइन होगा। उसकी वजह क्या है कि वो किसी और पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहा है, उसको बेसिक बैंकिंग अकाउंट के क्राइटेरिया में वो नहीं आ रहा। अगर आम स्टूडेंट या एक आम से सादा सा आदमी है तो वो 2 ट्रांजैक्शन महीने के उसके लिए इनफ होंगे। अनलिमिटेड फ्री ऑफ चार्ज एटीएम विड्रॉल्स। एटीएम से पैसे वो फ्री ऑफ कॉस्ट जितने मर्जी निकाले। अब स्टूडेंट है, 2 डिपॉजिट्स की इजाज़त है। उसके फादर वो लाहौर में पढ़ रहा है, पहाड़ा में, उसके फादर ने उसको गवर्नमेंट डिपॉजिट करवा दिए। वहाँ बेशक वो 4 बार विड्रॉ कर ले एटीएम से, बात समझ में आती है। लेकिन कुछ लोग सोर्स ऑफ फंड दिए बगैर कि वो क्या बिजनेस करते हैं, वो इस तरह का अकाउंट खुलवाएं और इसको अपनी बैंकिंग नीड्स के लिए यूज़ करें। इसको कवर करने के लिए 2 ट्रांजैक्शन के ऊपर अगर वो करेगा चेक के थ्रू या 1 महीने में, तो उससे चार्जेस पड़ेंगे। रेगुलर बैंकिंग अकाउंट कैन बी कन्वर्टेड टू पीपीए ऑन कस्टमर रिक्वेस्ट। एक आम अकाउंट भी बीबीए में कस्टमर की एक सिंपल एप्लीकेशन पे कन्वर्ट किया जा सकता है। आगे टर्म डिपॉजिट है। टर्म डिपॉजिट नाम से ही जाहिर है, एक खास पीरियड, एक टाइम फ्रेम के लिए कुछ अमाउंट जो है कस्टमर की वो फिक्स कर दी जाती है। उसका फायदा क्या होता है? बैंक उसके ऊपर थोड़े हायर रेट देता है। कस्टमर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 1 ईयर ऑनवर्ड जितना कस्टमर मान जाए। फायदा क्या होगा कस्टमर को और बैंक को, ये भी आपको बता देता हूँ। कस्टमर को फायदा होगा, बैंक इसके ऊपर हायर रेट ऑफ रिटर्न देगा। बैंक को पता है कस्टमर के साथ प्रॉमिस हो गया है कि ये फंड उसने 3 मंथ तक बैंक के पास रखने हैं, और बैंक उसको जो रेट चल रहे होते हैं उससे थोड़ा सा हाई रेट दे देता है। बैंक अब फ्री है, उसको जैसे मर्जी उस फॉर द टाइम पीरियड जैसे मर्जी यूटिलाइज करे। उसे पता है अब इतने टाइम के लिए पैसे मेरे पास हैं, तो उसको फ्रीली इन्वेस्ट कर सकता है, लेंड कर सकता है। तो दैट्स वाई इसके ऊपर हाई रेट ऑफ रिटर्न दिया जाता है टर्म डिपॉजिट के ऊपर। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। आज मैंने आपको पहले बैंकिंग के बारे में बताया, प्राइस ऑफ अकाउंट्स के बारे में भी बताया। इसमें बहुत सारे और भी अकाउंट्स थे, लेकिन जैसे कि सीएमटी अकाउंट्स हम इसको कहते हैं, कमर्शियल अकाउंट्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशंस के, और कैश मैनेजमेंट अकाउंट्स भी होते हैं। लेकिन इन सबको मैंने निकाल के सिंपल जो सादा बैंकिंग अकाउंट्स होते हैं उन्हीं को बीच में शामिल किया, ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और कोई कंफ्यूजन ना हो। 2 अकाउंट्स ऐसे हैं जिसकी मैंने डिटेल नहीं डाली, वो है ट्रस्ट, क्लब, सोसाइटी अकाउंट्स और पेंशन अकाउंट। बेसिकली ट्रस्ट अकाउंट और पेंशन अकाउंट ये सेविंग या करंट या कोई भी इनमें से हो सकता है। कोई भी क्लब, ट्रस्ट, सोसाइटी अपना अकाउंट ओपन करवाएगी
तो हम उसको ट्रस्ट क्लब या सोसाइटी अकाउंट्स कह देंगे। इसके लिए ओपन करवाने के लिए हर ट्रस्ट क्लब या सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन का एक डॉक्यूमेंट होता है, वो चाहिए होता है। उनका एक बाय लॉ होता है। बाय लॉ मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन एस्टेब्लिश्ड बाय द ट्रस्ट क्लब और सोसाइटी। वो डिस्क्राइब करते हैं कि ये सोसाइटी क्लब ट्रस्ट क्या क्या काम करती है, हु विल ऑपरेट द अकाउंट, और उस सारी डिटेल के ऊपर वो अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। नेक्स्ट है पेंशन अकाउंट। पेंशन अकाउंट एक साथ एक सेपरेट इसको इसलिए रखा जाता है क्योंकि पेंशनर है वो 60 इयर्स ऑफ एज से ऊपर, 60 उनकी एज है, रिटायर्ड हो चुके हैं, तो स्टेट बैंक कहता है कि उनके ऊपर कोई चार्जेस नहीं होने चाहिए, तो इसकी कैटेगरी लहदा कर दें। सेविंग भी खुलवा सकते हैं, वो करंट भी ओपन करवा सकते हैं। तो जस्ट ज़रा इसको प्रोमिनेंट किया गया है ताकि पता चल जाए ये पेंशनर है, इनको किसी किसी का कोई चार्जेस ना पड़े, तो दैट्स वाई इसको हम पेंशनर अकाउंट कहते हैं। और ये जस्ट बंदा अगर पेंशनर अकाउंट ओपन करवा सकता है अपनी पेंशन बुक और वो बाकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स लेके बैंक में जाएगा, उसकी पसंद के मुताबिक उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच।